हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सांख्यिकी चैप्टर पर बात करेंगे। सांख्यिकी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे जवाब देना है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो समझिए कि सांख्यिकी चैप्टर से 5 ऑब्जेक्टिव आता है। सांख्यिकी चैप्टर से 5 ऑब्जेक्टिव से अधिक आता है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप उसे आसानी से बना लीजिएगा। देखिए, सांख्यिकी से किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आज सांख्यिकी चैप्टर में हम सिर्फ आज ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव पहला पूछता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूछेगा सम संख्या, तीसरा पॉइंट यहाँ से बनता विषम संख्या, चौथा पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए बनता अभाज्य संख्या, पांचवा पॉइंट बनता है पूर्ण संख्या। ये टॉपिक जितना भी है आप पहला चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। देखिए, ये जो 5 टॉपिक हम लिखे हैं, ये 5 टॉपिक पर किस तरह से सांख्यिकी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव पूछता है। तब देखिए, पहले पूछेगा प्रश्न प्राकृत संख्या से। ये देखिए, हर साल इस टॉपिक से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में मिलता है। देखिए, पहले कहेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। क्या बोला? प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। देखिए, तो कहिएगा प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है। तो प्राकृत संख्या किससे कहते हैं? तो आप लोग को पता होगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है? 1 से 2 3 4 5 6 ... तो प्राकृत संख्या बोला है तो 1 से लिखेंगे। 1 2 3 4 5। प्रथम 5, इसका मतलब 5 संख्या प्रकृत का लेना है। देखिए, 1 2 3 4 5। अब माध्य बोला है तो माध्य लिख देना है। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग को याद होगा, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। अब देखिए, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या।
कुल संख्या। तो कहिए सभी संख्या कितना है, तो प्रथम 5 बोला है तो 1 से 5 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 और नीचे क्या है वो संख्या 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अभी सबको जोड़िए, तो जोड़िएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15, तो हो गया 15/5, तो 5 या 15। इसका मतलब 1 से 5 तक प्रथम प्राकृत संख्या के माध्य कितना हो गया 3। ये हो गया लॉन्ग तरीका से। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो इस तरह से नहीं बनाना है। इसका एक छोटा सा सूत्र होता है, प्राकृत संख्या का माध्य निकाले। अगर आप उसको याद रख लेते हैं तो इसको 30 सेकेंड के अंदर एग्ज़ाम हॉल में आप बना लेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, ये देखिए लॉन्ग तरीका से हो गया। अगर फार्मूला नहीं एग्जाम में याद रहेगा तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा शॉर्ट फार्मूला याद हो जाएगा तो आप उससे बनाइएगा तो आपका टाइम बचेगा। तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आप जितना टाइम बचा सकते हैं बचाइए। जो टाइम बचेगा वही आप सब्जेक्टिव पर देंगे तो सब्जेक्टिव में अच्छा नंबर आ सकता है। ऑब्जेक्टिव के मतलब होता है आप जितना शॉर्ट में उसको बनाइए और अच्छा बनाइए। अब देखिए इसको शॉर्ट में किस तरह से बनाना है। देखिए अगर प्राकृत संख्या के पूछेगा, प्राकृत संख्या का माध्य, देखिए प्राकृत संख्या के माध्य पूछेगा तो n+1/2, n+1/2। ये प्राकृत संख्या के शॉर्ट में बनाने के लिए फार्मूला है n+1/2। ये सिर्फ प्राकृत संख्या पर लगाना है। देखिएगा n के मान यहाँ पे जो प्रथम 5 पद बोला है तब समझिएगा n के मान 5 है। देखिए 5+1/2, तो 5 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 से भागा दिया कितना हो जाएगा 3। तो इससे आप आसानी से बना लीजिएगा कि जितना देगा उसमें 1 जोड़ देना है और 2 से भागा देना है। जितना देगा उसमें 1 को जोड़ देना है और 1 2 से भागा दे देना है। तो 5 में 1 जोड़िएगा 6, 6 में 2 से भागा दीजिएगा 3, तो प्राकृत संख्या के माध्य कितना हो जाएगा 3। इससे दूसरा प्रश्न कह देगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या के माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या के माध्य क्या होगा, तो प्राकृत संख्या ज्ञात करने के लिए माध्य फार्मूला क्या बताए हैं कि n+1/2। तो यहाँ समझिए n के मान कितना है, तो आप लोग बताइएगा कि n के मान सर 10 है। चलिए बहुत बढ़िया, तो n के मान 10 है तो फार्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा n+1/2। तो आप कहिएगा n के मान कितना है, तो आप लोग बताइएगा n के मान 10 है +1/2। अब 10 में 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 11, 11 में 2। अब 11 में 2 से भागा दीजिएगा तो कहिएगा 5.5 आएगा। इसका मतलब प्रथम 10 प्राकृत संख्या के माध्य कितना होगा 5.5। एक और चलिए एक और एग्जाम्पल देख के आपको बताते हैं। अगर 10 की जगह कह देगा प्रथम 20 प्राकृत संख्या के माध्य क्या होगा, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या के माध्य पूछेगा तो प्राकृत संख्या ज्ञात करने के लिए माध्य का फार्मूला क्या होता है n+1/2। तो प्रथम 20 है तो हो जाएगा 20 में 1 आपको जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। तो हो जाएगा 20 में 1 जुड़िएगा 21, 21 में 2 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10.5। तो ये प्राकृत संख्या का ही फार्मूला हो गया माध्य ज्ञात करने के लिए n+1/2।
अब हम बात करते हैं सम संख्या पे। अब किसका बात करते हैं? सम संख्या पे। देखिए सम संख्या से पहले हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या पर। जैसे पूर्ण संख्या पर सवाल देगा, क्या देगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। देखिए आप कहिएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि गिनती की संख्या को आगे 0 लगा दे तो सम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम पूछ देंगे पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है बाबू? तो आप लोग बताइएगा सर 0 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? 0 से। देखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है? तो पूर्ण संख्या समझ जाइएगा 0 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दिए तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या देखिए कितना बोला है, कहिएगा 10। अब 10 वो पूर्ण संख्या लेना है तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 वो पूर्ण संख्या लेना है, ये नहीं कि 10 तक लिख देना है तो आपसे गलत हो जाएगा। 10 वो पूर्ण संख्या बोला है तो 10 वो लिखना है, सिर्फ 10 वो से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब कोई कहेगा सर 10 कहाँ चल गया? पूर्ण संख्या तो 9 हो गया। 9 नहीं हुआ बाबू, पूर्ण संख्या यहाँ पे 10 वो लिखा हुआ। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पूर्ण संख्या 10 वो हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग के पता हो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब बटे 10। अब सबको जोड़िए कितना आता है? तो कहिएगा 3 6 10 15 21 28 36 45। कितना जगह? 45 बटे 10। अब 45 में 10 से भागा दीजिएगा तो 4.5। तो आंसर कितना हो गया? तो आप लोग बोलिएगा सर प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य 4.5 होगा। तो एग्ज़ाम में बनाना है तो हमको इतना समय नहीं लेना है, कहीं एग्ज़ाम में बनाने के लिए समय को बचाना है। तो इतना लिख के नहीं बनाना है, इसका भी एक फार्मूला होता है। अगर उसको आप याद कर लीजिएगा तो और आसानी से बन जाएगा। चलिए देखिए फार्मूला क्या होता है बताते हैं। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है उसको आइए अब सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पूर्ण संख्या के लिए, अब पूर्ण संख्या के फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा n-1 बटे 2। ध्यान दीजिएगा प्रकृति में माध्य ज्ञात करने के लिए n में 1 जोड़ते थे। अब पूर्ण संख्या में माध्य ज्ञात करने के लिए 1 हम घटाएंगे, प्रकृति में 1 जोड़ेंगे तो पूर्ण में 1 घटाएंगे। देखिए तो यहाँ पे कहिएगा n के मान कितना है? तो कहेंगे n के मान 10 है बाबू। अब पूर्ण संख्या के माध्य ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या होता है? n-1 बटे 2। अब देखो n के मान 10 है तो n की जगह लिख देना है 10, माइनस है तो माइनस लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है, बटे कितना लिख देना है 2। अब इसको घटाना है
तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9। 9 में 2 से भागा देंगे। अब 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हटेगा 4 दूनी 8 1 5। इसका मतलब माध्य कितना आ गया 4.5। देखिए फार्मूला से एकदम तुरंत बन जाएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लिए हैं तो इतना भी आप समय नहीं लीजिएगा, सीधा यह कह दीजिएगा कि 10 में से 1 घटेगा 9। 9 में 2 से भागा दे दीजिएगा तो क्या आएगा 4.5। मतलब 30 सेकेंड के अंदर आप इस प्रश्न को उड़ा सकते हैं। सिर्फ खाली इसका कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। देखिए एक प्रश्न और अब हम करवा दे रहे हैं। अगर 10 की जगह कह देगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या के माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या के माध्य क्या होगा, तो आप कहिएगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोला है। अब पूर्ण संख्या के माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है n-1/2। तो यहाँ पे कह दीजिएगा 5 पूर्ण संख्या मतलब -1 और नीचे 2 से भागा दे देना है। तो कहिएगा 5 में से घटेगा 4 और 4 में 2 से भागा दे दीजिएगा 2 दूनी 4। इसका मतलब प्रथम 5 पूर्ण संख्या के माध्य कितना हो जाएगा 2। कितना अधिक प्रकृति में 1 जोड़ेंगे तो पूर्ण में 1 घटाएंगे। अब देखिए पूर्ण संख्या के भी बता दिए। अब आते हैं प्राकृतिक संख्या के बता दिए, पूर्ण संख्या के बता दिए। अब आते हैं सम संख्या का क्या होता है। सम संख्या का क्या होता है, देखिए सम संख्या के बारे में समझना। जैसे कह देगा प्रथम 7, चलिए प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोग के परिभाषा याद है तो आप लोग एक बार जोर से बोलिएगा कि वैसा संख्या जिससे 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए। हम पूछेंगे सम संख्या सबसे छोटा कितना होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है। तो सबसे छोटा 2 होने के मतलब सम संख्या कहाँ से लिखते हैं, तो 2 से लिखते हैं। तो सम संख्या सबसे छोटा पूछेंगे तो कहिएगा सम संख्या सबसे छोटा 2 होता है। तो इसका मतलब 2 4 6 8 10। ठीक है, सम संख्या कितना बोला प्रथम 5, मतलब सम संख्या सिर्फ 5 को लिखना है। अब इसका माध्य ज्ञात करना है तो हो जाएगा माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सम संख्या देखिए 5 को लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो सभी को जोड़ दो 2 4 6 8 10। 5 हुआ तो 5 से भागा। आप इसको जोड़िए कितना होता है 6 12 20, ये कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 6 12 20 10 30, तो आ गया 30 और नीचे कितना है 5, तो ये हो जाएगा 6 5 30। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 6। तो प्रथम 5 सम संख्या के माध्य कितना हो जाएगा 6। ये हो गया इसका लॉन्ग प्रोसेस। अब इसको तुरंत दम जल्दी में कैसे बनाना है, तो जल्दी में बनाने के लिए सम संख्या का एक फार्मूला याद कर लीजिएगा कि जितना देगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, वही इसका माध्य हो जाएगा। तो सम संख्या के एक फार्मूला होता है n+1। n+1 मतलब जितना बोलेगा, अगर सम संख्या आ गया बस इसको आराम से पढ़िए और बना दीजिए। सम संख्या बोला इसको आराम से पढ़िए और बना दीजिए। फार्मूला इसका क्या होता है, अगर सम संख्या के माध्य बोला तो जितना देगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, वही इसका माध्य होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 5, तो n के मान कितना हो जाएगा 5, तो 5 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6।
इसका मतलब माध्य कितना हो जाएगा सम संख्या का 6। एक प्रश्न और देख के समझाते हैं, देखिए समझिएगा। अगर कह देगा प्रथम 10 सम संख्या के माध्य क्या होगा, तो आप इसको पढ़िएगा अब बना दीजिएगा कि प्रथम 10 सम संख्या का माध्य पूछेगा तो n में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे n के मान कितना दिया 10 और 10 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11। सम संख्या के माध्य निकल जाएगा। सम संख्या के माध्य निकालना बहुत आसान है, जितना देगा उसमें 1 जोड़ देना है। अब देखिए सम संख्या को हो गया। अब आता है विषम संख्या के माध्य। सम संख्या के बाद किसका आता है विषम संख्या का। देखिए विषम संख्या का माध्य विषम, अच्छा एक मिनट बाबू। प्रथम 6 विषम संख्या का माध्य होगा। देखिए प्रथम 6, तो पहले आप बताइए विषम संख्या के परिभाषा क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा बाबू कि वैसा संख्या जो 2 से भागा देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। हम पूछेंगे बताओ बाबू विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो आप लोग बताइएगा विषम संख्या 1 से शुरू होता है। हम पूछेंगे सबसे छोटा विषम संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5 7 9 11। देखो 6 को बोला तो विषम संख्या 6 को लेना है, 1 2 3 4 5 6। अब माध्य बोला है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, मतलब सबको जोड़ दीजिए बटे कुल संख्या। तो 1 3 5 7 9 प्लस 11 अब बटे 6। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 4 9, कितना आ जाएगा 4 9 और 9 7 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 16 और 16 और 9 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 25 25 और 11 जुड़ेगा तो कितना 36। तो हो जाएगा 36 बटे 6, 6 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा 6। मतलब प्रथम 6 विषम संख्या का माध्य कितना हो गया 6। अब इसका एक एकदम फार्मूला होता है कि आंसर पढ़िए जवाब दीजिए, सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए। मतलब प्रश्न का पढ़िएगा और तुरंत जवाब दे दीजिएगा। देखिए क्या होता है। क्या होता है कि विषम संख्या के माध्य पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है n, मतलब जितना संख्या पूछेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे प्रथम 6 बोला है, 3 के मान 6 है, तो विषम संख्या के माध्य हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे वो रहता 10, अब कहता प्रथम 10 विषम संख्या के माध्य, तो विषम संख्या के माध्य पूछा तो समझ जाइएगा विषम संख्या के माध्य मतलब n होता है। तो जितना n के मान दिया रहेगा, मतलब जो इस संख्या बोल देगा विषम में माध्य ज्ञात करे, तो आप समझ जाइएगा कि आंसर उतने होगा। प्रथम 10 विषम संख्या के माध्य, तो इसका मतलब n के मान 10, तो इसका विषम संख्या के माध्य कितना हो जाएगा 10। अब एक और बच गया है जो क्या है अभाज्य संख्या। अब है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या है क्या, इस अभाज्य संख्या बोलेगा प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य होगा। तो पहले आप बताइए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
तो आप लोग पढ़े होंगे वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटता है, मतलब एक और खुद से कटेगा, उसी को बोलते हैं अभाज्य। मतलब दूसरा संख्या से कटता उड़ता नहीं है, इसका मतलब दूसरा संख्या से इसको मतलब भी नहीं है, सिर्फ अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, इतने में बेचारा खुश रहता है। इसको ना दूसरा संख्या से मतलब है, ना दूसरा संख्या से भागा देने पर पूरा कटेगा। इसका मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, इसके बाद होता है 3, 5, 7, 9। 9 देखिए अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब कहिएगा कहें सर 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता है? तब सोचिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा इसलिए कि 9 एक से भी कटेगा और 9 दूसरा संख्या से कट जाएगा। जैसे 3 से भागा दीजिएगा तो 9 कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे, दूसरा संख्या से वो कभी नहीं कटेगा, इसीलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के बाद कितना हो जाएगा? 11। देखिए क्या 5 को बोला तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य का एक फार्मूला है, तो आप लोग रट गए होंगे, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्या कितना हो जाएगा? 2 3 5 7 11। अब इसको जोड़िए, 5 गो है तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 10 17। देखिए 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11। 17 और 11 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 17 और 11 28 हो जाएगा। 28 में कितना हो जाएगा? 5 से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा, 5 से भाग दीजिएगा 5 5 25 और भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 3 तो 6, मतलब 5.6। तो देखिए जितना भी बताएं सभी का एक वो फार्मूला, लेकिन अभाज्य संख्या का नहीं है। अभाज्य संख्या बोलेगा तो आपको लिख के बनाना है। जब भी अभाज्य संख्या पूछेगा 5 तक या 6 तक या हार्डली सार्डली 10 तक पूछेगा, इससे बड़ा नहीं पूछ सकता है। इसीलिए एग्जाम में अभाज्य संख्या कम और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और सम संख्या बहुत बार रिपीट किया है। तो आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से समझ लीजिए कि 2 प्रश्न फिक्स है, 2 गो नहीं तो 1 गो गारंटी आएगा। चाहे प्राकृत संख्या पर आए, चाहे सम संख्या पर आए, चाहे विषम संख्या पर आए, चाहे पूर्ण संख्या पर आए, चाहे अभाज्य संख्या पर आए, दोनों सीटिंग में एक एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अब सोचिए इतना आसान है कि इसको तुरंत प्रश्न देगा तो आप इसको तुरंत पढ़ के जवाब दे दीजिएगा। एक बार देखिए, थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। रिपीट करने का देख से प्राकृत संख्या पूछेगा तो प्राकृत संख्या इस सब के देखिए, माध्य पूछेगा तब ये फार्मूला लगाना है। माध्य पूछेगा तब जो फार्मूला हम बता रहे हैं वो लगाना है। अगर माध्य नहीं पूछा तो ये सब फार्मूला मत लगा दीजिएगा कि आंसर तुरंत बताना है। अगर माध्य पूछेगा तभी ये फार्मूला लगाना है। पहले क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या के माध्य तो n+1/2। सम संख्या बोलेगा तो n+1। विषम संख्या बोल दिया तो n होता है, मतलब जो जितना पूछेगा वही आंसर होगा। अब पूर्ण संख्या को होता है n-1/2। और अभाज्य संख्या पूछेगा तो आपको अभाज्य संख्या में क्या बोले, इसका कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं होता है, इसको आप लिख के बना दीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब इससे देखिए दूसरा टाइप क्या पूछता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सांख्यिकी से, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा परिसर, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है परिसर, और एक पूछेगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को एक से लिखते हैं। तो परिसर से भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये कोई ऐतराज की बात नहीं, ये वो रहेगा ऑब्जेक्टिव तो रहेगा। जैसे इस तरह से दे देगा, आंकड़े
20, 16, 7, 10, 8 और 12 का परिसर ज्ञात करें। तो देखिए परिसर के मतलब समझ जाना है। परिसर मतलब बड़का और छोटका। परिसर जहाँ बोल दिया तो आप समझ जाइएगा कि बड़का में से छोटका को घटा देना है, बड़का में से छोटका को घटा देना है। परिसर का सबसे आसान फार्मूला पर याद कर लीजिएगा कि बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका। मतलब जो बड़ा संख्या रहेगा और जो छोटा संख्या रहेगा, बस बड़का में से छोटका को घटाइए, परिसर निकाल जाएगा। जैसे देखिए इस आंकड़ा में आप बताइए कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो इस आंकड़ा में आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा 21 है, तो यहाँ पे लिख दिए 21। आप पूछेंगे इसी आंकड़ा में बताओ बाबू कि सबसे छोटा कितना है, तो कहिएगा सबसे छोटा सर इसमें 7 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7। अब 21 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, 1 मतलब 14। परिसर आ गया कितना 14। तो ऑब्जेक्टिव में परिसर भी बहुत आता है और 2026 में परिसर आएगा। ये कॉपी पर लिख लीजिए कि परिसर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आएगा। देखिए इस पर एक और प्रश्न करवाते हैं। परिसर के मतलब आपको याद रखना, बड़का माइनस छोटका। परिसर का मतलब क्या होता है, बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, परिसर निकल जाएगा। बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, ये परिसर का फार्मूला होता है। अब देखिए वो और करवाते हैं जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे आंकड़ा दे देगा, क्या देगा आंकड़े 6, 8, 12, 7, 16 और 35 का परिसर ज्ञात करें। हम परिसर का सबसे आसान फार्मूला बताएं, सबसे आसान ये फार्मूला हमेशा याद रहेगा। परिसर मतलब बड़का माइनस छोटका, मतलब बड़ा संख्या माइनस बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। परिसर का फार्मूला सिर्फ आप याद रखना, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। तो आप कहिएगा बड़ा संख्या इसमें कितना है, तो आप बताओ बाबू बड़ा संख्या कितना है, तो कहिएगा सर इसमें सबसे बड़ा संख्या हमको 35 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 35। हम पूछेंगे बताओ सबसे छोटा संख्या कितना है, तो आप कहिएगा सर इसमें सबसे छोटा 6 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 6। अब जब 35 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 29, तो परिसर आ गया 29। परिसर निकालना सबसे आसान है, बस आप इसको याद कर लीजिएगा, बड़का माइनस छोटका, ये हो गया परिसर। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत इस यहाँ से प्रश्न रहता है। अब देखिए आते हैं वर्ग चिन्ह पर। किस पर आते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। देखिए वर्ग चिन्ह पूछेगा, देखिए आपको वर्ग चिन्ह किससे पूछेगा, वर्ग चिन्ह जब भी पूछेगा तो वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग चिन्ह पूछेगा, अगर वर्ग अंतराल नहीं है तो वर्ग चिन्ह नहीं पूछेगा। वर्ग चिन्ह जब भी पूछेगा तो वर्ग अंतराल से, जैसे देगा यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह जब भी पूछेगा तो वर्ग अंतराल से, वर्ग अंतराल जैसे समझिए, जैसे दे देगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह
का वर्ग चिन्ह होगा। देखिए प्रश्न क्या बोला, 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। आप देखिए 15 और 25 लिखा है, तो देखिए इसमें पकड़ना है कि उच्च सीमा कौन है और निम्न सीमा कौन है। जो बड़ा रहेगा उसको बोलते हैं उच्च सीमा, और जो छोटा रहेगा उसको बोलते हैं निम्न सीमा। अब वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा वर्ग चिन्ह उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तब यहाँ पे हो जाएगा उच्च सीमा कितना है 25 प्लस 15 बटे 2। अब इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा 40, और 40 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20। मतलब 15 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 20। तो आपको इतना नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए लिखें कि जो बड़ा रहेगा उस उच्च सीमा बोलते हैं, जो छोटा रहेगा उसे निम्न सीमा बोलते हैं। बड़का को बोलते हैं उच्च सीमा और छोटका को बोलते हैं निम्न सीमा। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। मतलब बड़का है उच्च तो 25, निम्न मतलब छोटका, दोनों के जोड़े कितना हो गया 40, 40 में 2 से भाग दिए 20। तो ये हो गया वर्ग चिन्ह। अब ऑब्जेक्टिव में दे आपको इतना नहीं लिखना है, बार बार बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपको इतना नहीं लिखना है। सीधा प्रश्न है, पेन उठाइए उसी में जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। जैसे है पे देखिए बनाना है तेजी में, कैसे बनाना है ऑब्जेक्टिव में। पेन उठाइए दोनों को जोड़ दीजिए, तो कहिएगा 25 प्लस 15 बटे 2। तो कहिएगा आ जाएगा 40, 40 में 2 से भागा दे देंगे 20। वर्ग चिन्ह कितना हो गया 20। वर्ग चिन्ह बोलेगा बस फार्मूला याद है, आप पढ़िएगा उसको बना दीजिएगा। जैसे आप बोल दिया वर्ग चिन्ह, जैसे क्या देगा वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, चाहे होगा प्रश्न देगा वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह का जिस विद्यार्थी को फार्मूला याद है वो लिखेगा, किसको पढ़ेगा और बना देगा। क्या आएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह के मतलब तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। मतलब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 और 10 जुड़िएगा 30 है, और 30 में 2 से भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा 15। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गया। मतलब वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। अब दोनों के जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे, दोनों के जोड़ेंगे तो 2 से भागा दे देंगे, वही हो गया वर्ग चिन्ह। तो ऑब्जेक्टिव में दे तो जितना फास्ट हो सके कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। जैसे इसी को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अब जिसको कैलकुलेशन आता है कहेगा वर्ग चिन्ह बनाना है, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है दोनों के जोड़ो 2 से भागा, दोनों को जोड़ना 2 से भागा तो हो जाएगा वर्ग चिन्ह। जैसे 10 और 20 को जोड़ें तो कितना होगा 30, 30 में 2 से भागा देंगे 15। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गया। देखिए सांख्यिकी में जितना हम बताएं सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वहाँ से हम आज बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या किया आएगा उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पर नहीं। अगर आज का क्लास आप सही से कर लेते हैं तब मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव में सांख्यिकी चैप्टर से नहीं छोड़िएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा। सिर्फ ईमानदारी से इस वीडियो को देखिएगा तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब देखिए सांख्यिकी में, आप सांख्यिकी बोले तो सांख्यिकी में आप सिर्फ आज ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं बाबू। देखिए सांख्यिकी में अब आता है 3 चीज़ जो बहुत महत्व, माध्य,
एक आता है बहुलक, एक आता है माध्यिका। अब 3 में पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में देती सबको कैसे एकदम तेजी में बनाना है। देखिए आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर रहे हैं। अब कोई विद्यार्थी आके कह देगा सर सब्जेक्टिव बताइए नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्टिव का वीडियो कल हम बना के आप लोग के दे देंगे। इसलिए आज मेरा सिर्फ फोकस है सांख्यिकी में ऑब्जेक्टिव। आज तो पूरा 5 या 6 नंबर आसानी से बना लेना है। अब देखिए माध्य, अब माध्य पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जैसे कह देगा माध्य पर ऑब्जेक्टिव कि आंकड़े 4, 3, 5, 6 और 7 का माध्य होगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए माध्य का फार्मूला क्या प्रयोग करना है। ऑब्जेक्टिव में इसका फार्मूला सभी संख्याओं का योग है। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। बटे क्या होता है कुल संख्या। अब देखिए माध्य पूछा तो यहाँ लिख देंगे माध्य। माध्य का फार्मूला आप लोग के पता क्या होता है सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्या जो दिया उसको योग के मतलब जोड़ होता है। अब कोई कहेगा योग मतलब होता है क्या। देखो योग के मतलब हम लोग गांव घर में क्या बोलता है जोड़ आता है। तो योग के मतलब समझ जाना है कि जोड़ होता है। तो सभी संख्याओं का जोड़ देना है। तो 4, 3, 5, 6, 7। अब जितना संख्या है आप उसको एक बार गिन लीजिए कि क्या संख्या है। तब गिन के बताइएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब 5 से भागा। कुल संख्या के मतलब होता है जितना संख्या आया है उतना से भागा देना है। तो यहाँ पे 5 संख्या है तो 5 से भागा दिए। अब सभी को जोड़िए कितना होता है 7। अब देखिए 4, 3, 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 तो कहिएगा 25। तो हो जाएगा 25/5। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 5। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 5। तो और माध्य भी पूछे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। सभी संख्याओं के जोड़ देना है और कुल उसी जितना भी संख्या रहेगा उसी से भागा देना है। अब देखिए इस पर दूसरा प्रश्न करवाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है जैसे कह देगा यदि 4, 10, 3, 6, 8 और 12 हो तो माध्य होगा। अब देखिए माध्य का फार्मूला आपको बोले कि इसको दाम चटनी जैसा पीस के चाट जाना है। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। हम इतना बार रिपीट कर दिए कि आप लोग को सुन का इसको याद हो गया होगा कि माध्य का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब देखिए तो माध्य का फार्मूला क्या हो जाएगा माध्य और सभी संख्याओं को जोड़ दो तो कहेगा 4, 10, 3, 6, 8 + 12। अब देखिए कै संख्या तो कहिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तब 6 से भागा दे देना है। अब जोड़िए टोटल कितना हो रहा है 14, 17, 23,
31। अब इसको 31 में 12 जोड़े तो कितना हो जाएगा 43। अब बटे 6। अब देखिए 43 में 6 से भागा दीजिएगा तो कहेगा 7 छक्के 42, पॉइंट 1 बचेगा तो 1 के फिर हो जाएगा 6, मतलब 7.6, 7.16 आएगा। 7.16 के बाहर भी संख्या पॉइंट के बाद जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या लिख दीजिएगा, उतने बहुत काफ़ी है। तो 7.16 ये हो गया माध्य। अब देखिए आते हैं बहुलक पर। तो बहुलक सबसे आसान है, ऑब्जेक्टिव में बहुलक सबसे आसान पूछता है। जैसे देखिए बहुलक के क्या बाबू बहुलक। तब देखिए बहुलक क्या देगा, यदि 4 2 4 6 2 3 4 8 5 4 और 2 में बहुलक होगा, बहुलक होगा। देखिए बहुलक के मतलब ऑब्जेक्टिव में याद रख लीजिएगा, बहुलक के मतलब जो संख्या उस आंकड़ा में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है। मतलब जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़ा में देखना है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है, सबसे ज़्यादा बार लिखने का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है। तब इसमें आप पूछेंगे बताओ बहुलक कौन है, तो कहिएगा बहुलक के मतलब जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया। तो इस आंकड़ा में देखो किसको लिखा गया है, कहिएगा 4 4 4 4 है जो 3 बार लिखा गया है, तो इस आंकड़ा में बहुलक हो जाएगा 4। बहुलक के मतलब बहुत बार आना, बहुलक के मतलब याद रखना जो आंकड़ा में बहुत बार आ गया बहुलक होगा, जो आंकड़ा में बहुत बार आ गया बहुलक होगा। जैसे एक प्रश्न और देते हैं आप सबको बहुलक ज्ञात करने के लिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न देंगे, 6 4 5 2 6 7 4 5 4 6 और 3 में बहुलक होगा, बहुलक होगा। तब देखिए अब बताइए बहुलक किस में कौन होगा, तब कहिए कि इसमें बहुलक कितना होगा। अब देखिए कितना कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तब दिमाग लगाइएगा कि सर इसमें हम देख रहे हैं तो 6 सबसे ज़्यादा बार लिखा गया। देखिए 6 6 6। अब 6 के अलावा इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो ज़्यादा रिपीट हुआ, तो 6 3 बार आया है। आप इसमें दिमाग लगाइएगा तो कहिएगा 4 भी देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार भी 4 आया है। तो अगर इस तरह के संख्या दे तो इसमें बहुलक 2 हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई संख्या दे और दोनों रिपीट समान हो तो यहाँ बहुलक 4 भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4। जैसे 6 और 4 दोनों बहुलक हो सकता है क्योंकि दोनों बराबर संख्या में रिपीट है। लेकिन एग्जाम में क्या बोलेगा, यहाँ कह देगा x हो तो x हो तो बहुलक क्या होगा। तो आप इसमें देखिए कि मतलब x है तो x की जगह किसका मान रखिएगा बहुलक होगा। तो कहिए x के मान x की जगह 4 रखेंगे तो 4 बहुलक हो जाएगा। अगर x की जगह 6 रखेंगे तो 6 बहुलक हो जाएगा। इसका मतलब 6 और 4 दोनों बहुलक है। अगर x की जगह हम 4 रखते हैं तो इस आंकड़ा में बहुलक 4 हो जाएगा। अगर x की जगह हम 6 रखते हैं तो इस आंकड़ा में बहुलक 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस आंकड़ा में 4 और 6 दोनों बहुलक
है। बहुलक समझ गए। अब देखिए माध्यिका बहुत अच्छा लड़का को समझ में नहीं आता है, बाकी आप ध्यान से देखिएगा तो कहिएगा सर माध्यिका इतना हल्का है। खाली आप ध्यान से देखिए कि माध्यिका कितना हल्का है, इसके बारे में जान जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव माध्यिका पूछ दिया बस आसानी से बना दीजिएगा। खाली माध्यिका के बारे में आप समझिए। माध्यिका बोलेगा तो सबसे पहले आंकड़ा को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम आपको कहेगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी लिखना है। अवरोही क्रम माध्यिका पूछ दिया तो आरोही क्रम में लिख के बनाइए चाहे अवरोही क्रम। आप कहिएगा आरोही क्रम होता क्या है सर? देखो आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए आरोही के मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में। और देखिए अवरोही के मतलब होता है घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम। आरोही के मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही के मतलब घटते क्रम। माध्यिका बोल दिया तो आप समझ जाइएगा उसको पहले हम आरोही क्रम में लिखे या अवरोही क्रम में लिखे। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है माध्यिका निम्नलिखित में माध्यिका को किस क्रम में लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा अवरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो ऑप्शन में समझ जाना आरोही क्रम में भी लिखा जाता है और अवरोही क्रम में। तो सी में रहेगा ए और बी दोनों, इसका मतलब ए और बी दोनों में टिक मार देना है। जैसे प्रश्न देगा, प्रश्न हम लिख के लाए हैं, देखिए माध्यिका ज्ञात करें, इसमें नहीं है, अब अपना मन से करवा देते हैं। जैसे देखिए यदि 4 3 2 5 2 6 का माध्यिका है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा माध्यिका है तो ऑब्जेक्टिव में दे तो माध्यिका का फार्मूला नहीं लगाना है, और माध्यिका के फार्मूला लगाइएगा तो फिर टाइम से पहले ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव के मतलब 1 घंटा के 40 मिनट जाते जाते 50 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है। इसलिए फार्मूला ऑब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव में जितना हो सके शॉर्ट तरीका अपनाइए और ऑब्जेक्टिव को जितना हो सके उसको कम समय में बनाइए। आप कम समय में ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं तो आप सब्जेक्टिव बनाइएगा तो वहाँ पे बहुत उसी समय बहुत काम करता है। जैसे देखिए माध्यिका बोला है तो क्या बोले, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले आरोही क्रम में क्या लिखना है, सजाना है। माध्यिका बोले तो सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम के मतलब होता है शुरुआत में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है। शुरुआत में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले छोटा। तो देखिए सबसे पहले छोटा कितना आता है, आप कहिएगा 2, तो यहाँ पे लिख दे 2। 2 से बड़ा कौन है तो कहिएगा, देखो 2 बार है तो 2 बार लिखना है। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, सबसे छोटा 2 है तो 2, और 2 बार है तो 2 बार लिखना है। अब 2 से बड़ा कौन है 3, 3 से बड़ा कौन है कहिएगा 4, 4 से बड़ा कौन है 5, 5 से बड़ा कौन है 6। अब माध्यिका पूछा है तो बस पीछे से 1 अंक काटिए, 1 अंक आगे से, तो यहाँ पे काटिए 2 6 2 5। अब बीच में देखिए 2 संख्या बच गया तो माध्यिका बोला बस 3 4 को जोड़िए और 2 से भागा दे दीजिए। तब 3 4 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 7, 7 में 2 से भागा दे दीजिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.5, मतलब 3.5 इसका माध्यिका हो जाएगा। देखिए पीछे और आगे में काटते जाना है।
अगर बीच में 2 गो बच गया तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा देना है। अगर कभी ऐसा होगा कि पीछे से काटतेगा बीच में 1 गो बचा तो 1 गो बच गया तो सीधा वही माध्य हो जाएगा। अगर 2 गो बच गया तो दोनों को जोड़ देना है, 2 से भागा देना है, यही माध्यिका हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में जितना फास्ट बना सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे कह देगा 2 5 4 3 2, इसका माध्यिका ज्ञात करें। तब इसका माध्यिका ज्ञात करेंगे तो माध्यिका में सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, कहें कि फार्मूला पर बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा। तो हम ऑब्जेक्टिव की बात करें इसलिए फार्मूला पर हम आपको नहीं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 2 3 4 5। अब माध्यिका बोल दिया तो बस आरोही क्रम में लिख के एक संख्या आगे से काटिए तो एक संख्या पीछे से काटिए, फिर एक संख्या आगे से काटिए एक संख्या पीछे से काटिए। तो आप कहिएगा सर बीच में सिर्फ 3 बच गया है, तो 3 बच गया तो बस माध्यिका कितना हो जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो आप लोग माध्यिका भी समझ गए होंगे। अब माध्यिका आप समझ गए होंगे तो एक प्रश्न इस तरह से पूछता है, देखिए इस तरह से पूछेगा, क्या देगा, यदि 2 4 x 3 6 और 3 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात करें। मतलब देखिए इस प्रश्न में माध्य का मान दिया है और पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। तो बस माध्य का जो फार्मूला है आप उसी को बैठा देना है। जैसे माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा माध्य का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग। तो यहाँ से यहाँ तक जो दिया सभी संख्याओं को जोड़ देना है। देखिए माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो एक बार हम फिर से बोलते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्या कितना हो जाएगा 2 4 x 3 6 3। अब देखिए कुल संख्या कितना है, तो आप बताइएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 6। आप हम पूछेंगे बताओ अभी माध्य लिखा हुआ तो माध्य का मान कितना दिया है, तो आप लोग बोलिएगा जोर से कि माध्य का मान सर 8 है। तो माध्य के मान 8 है तो माध्य की जगह हम कितना लिखेंगे 8। तो माध्य का मान दिया तो माध्य को हटा देना है, इसका जगह लिखना है 8 बराबर। अब इसको जोड़िए तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 9 15 18। तो यहाँ पे आप कहिएगा 18 प्लस x और नीचे बच गया 6। आप बताओ किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो कितना छुपा रहता है, तो आप कहिएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे 1। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 1 में 18 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए तिरछा तिरछी के मतलब बराबर का सीधा का नाम है। जैसे बराबर कहता है कि हम ऊपर वाला संख्या से नीचे गुना करेंगे और नीचे वाला संख्या से ऊपर गुना करेंगे। बराबर के कहना है कि अगर कोई संख्या बट्टा में दोनों तरफ है तो ऊपर वाला गुना नीचे से होगा और नीचे वाला गुना ऊपर से होगा, ये बराबर कहता है। इसीलिए हम यहाँ उसका नियम किए हैं कि ऊपर वाला गुना नीचे से और नीचे वाला गुना ऊपर से। तो 1 में 18 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 18, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 से, अब 8 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ हो जाएगा 1 से बराबर 48। अब देखिए प्लस में है और जब ये प्लस में है पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -18।
तो x बराबर मान कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 30। ये ऑब्जेक्टिव में लगातार 2-3 साल से पूछ रहा है। ये मतलब समझिए इस टाइप का प्रश्न आ रहा है 2026 में भी। इस टाइप का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पहला सिटिंग और दूसरा सिटिंग दोनों पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखकर उतार कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में दे छोड़ना नहीं है। अबरी बार मैथ में 95 प्लस पार। मैथ में किनारा याद रखना। अबरी बार मैथ में 95 पार। देखिए एक प्रश्न और करवाते हैं। एक प्रश्न और करवाते हैं बाबू। क्या देगा, यदि 3, 4, 8, 6 तथा 5 का तथा ना यहाँ पे और लिखिए और 5 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। अब माध्य बोला तो लिख देंगे माध्य का फॉर्मूला क्या था, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। देखिए सभी संख्या कितना दिया तो सबको जोड़िए तो कहिएगा 3, 4, 8, 6। अच्छा इसमें x नहीं दिया है तो यहाँ पे x भी लगा देते हैं। कितना, चलिए x और 5 यहाँ पे x लगा दिए तो कितना हो जाएगा +x + 5। अब देखिए क्या संख्या है। देखिए प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। x हमसे छूट गया था तो हम x मिटा के लगा दिए हैं। देखिए यदि 3, 4, 8, 6 x और 5 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए टोटल क्या संख्या तो आप बताइएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो नीचे लिख दिया 6। सबको जोड़िए 3, 4, 7, 7, 8, 15, 15, 6, 21, 21 और 5 26। तो यहाँ हो गया 26/6। अब +x है तो लिख देंगे +x। हम पूछेंगे बताओ माध्य का मान कितना है तो आप बताइएगा माध्य का मान कितना है 7। तो माध्य के जगह कितना लिखेंगे 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बराबर इसका नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तब जब तिरछा तिरछी आप लोग गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 26 + 1। देखिए 1 से गुना करेंगे 26 में 26 प्लस है तो प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 से। अब 7 में 6 से गुना करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 1 से। अब बताइए प्लस में है बराबर के पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में तो क्या जाएगा 42 - 26। तब आ जाएगा x बराबर। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा तो कहिएगा 12 में से 6 घटेगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1। मतलब x के मान कितना हो गया 6। x का मान कितना हो गया 6। अब इसमें एक टाइप से और ऑब्जेक्टिव पूछता है। वो टाइप क्या है उस पर भी हम चर्चा कर देते हैं।
उस टाइप क्या है, टाइप है बहुलक। बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये बहुलक का फार्मूला होता है, इसको सीधा ही पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में कौन सही है। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब इसको जिस विद्यार्थी को याद नहीं होता है उसको लिए हम एक छोटा सा उपाय बताते, बड़का के साथ बड़का संख्या, छोटका के साथ छोटका संख्या, बड़का के साथ बड़का संख्या, छोटका के साथ छोटका संख्या। जैसे देखिए माध्यिका बड़ा है तो इसका बगल में बड़ा संख्या है, अब माध्य थोड़ा छोटा है तो इसका बगल में छोटा संख्या। जैसे माध्य छोटा है तो इसका आगे 2 है, माध्यिका बड़ा है तो इसका आगे 3 है। तो बहुलक का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बहुलक का फार्मूला हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये लास्ट टॉपिक था। तो जितना भी हम बताए हैं अगर उसको आप सही से एक बार पढ़ लीजिएगा तो हम भरोसे के साथ कह सकते हैं बाबू कि आप ऑब्जेक्टिव 6-7 नंबर आसानी से बना लीजिएगा। अब देखिए आज ऑब्जेक्टिव बताए हैं तो कल हम माध्यिका बहुलक का लॉन्ग प्रश्न मतलब लघुत्तरीय प्रश्न 10 गो करवाएंगे। तो आज के क्लास यहीं तक। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से हम बहुत खुश होते हैं और पढ़ाने में मज़ा आता है। और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए आज के क्लास यहीं तक। सभी बच्चों एक बार जोर से बोलिएगा जय हिंद।